कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दिया है, जिसके बाद एसपी और कांग्रेस के गठबंधन में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके साथ ही बात करेंगे, बीएसपी लोकसभा में शून्य है। राज्यसभा में भी साल 2026 के अंत तक एकमात्र सांसद रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद 4 राज्यों में उसके 4 विधायक ही बचेंगे। इसके अलावा बात होगी पीडीए की काट के लिए। यूपी में बीजेपी ने सिखों को साथ लेकर एक नया प्लान बनाया है। वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय आयोजन के तौर पर मना रही है, जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। इसके साथ ही आपको बताएंगे, बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐतराज जताया। उन्होंने विधायकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने की नसीहत दी है। आपको और भी खबरें बताएंगे। चलिए आपको बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबरें विस्तार से दिखाते हैं। कांग्रेस ने मायावती को इंडी गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे के बयान पर एक बार फिर से एसपी कांग्रेस गठबंधन में दरार की अटकलें तेज हो गई हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में एसपी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया पार्टनर तलाश रही है। हालांकि एसपी प्रवक्ता का कहना है कि गठबंधन आगे भी जारी रहेगा। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने अपने बयान से एक बार फिर यूपी का सियासी पारा हाई कर दिया है। कुछ दिन पहले ही अविनाश पांडे ने कहा था कि यूपी कांग्रेस अभी 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, जिससे कांग्रेस एसपी गठबंधन में दरार की अटकलें लगने लगी थी। लेकिन इस बार तो उन्होंने मायावती को ही इंडिया गठबंधन में आने का न्योता दे दिया है। ताकत देने का एक ही माध्यम है, बेहतर संगठन। तो अगर गठबंधन होता है तो एक बेहतर समन्वय के साथ, एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त करने में हम कामयाब होंगे। सर, क्या बीएसपी के लिए विकल्प खुले हुए, रास्ते खुले हैं आप लोग? स्वाभाविक है, बीएसपी अगर आना चाहे तो इंडिया गठबंधन में उनका स्वागत है। यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे भले ही कह रहे हों कि राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, तो क्या ये भी संभावना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ लड़ने वाली कांग्रेस 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नया पार्टनर तलाश रही है। हालांकि एसपी प्रवक्ता का कहना है कि गठबंधन आगे भी रहेगा। अविनाश पांडे जी कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, लेकिन अंतिम रूप से किसी भी दल को और गठबंधन में शामिल करने का फैसला वो राष्ट्रीय नेतृत्व का है। अविनाश पांडे जी के विचार हो सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों ही दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व को ही ये तय करना है कि किसी और दल को भी गठबंधन में शामिल करना है या नहीं शामिल करना है। समाजवादी पार्टी समझती है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2012 के चुनाव के मुकाबले एसपी को 177 सीटों का और कांग्रेस को 21 सीटों का नुकसान हुआ था। एसपी को 21.8%, जबकि कांग्रेस को 6.2% वोट मिले थे। 2017 में एसपी कांग्रेस गठबंधन को कुल 28% वोट मिले थे। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस पुराने रिकॉर्ड को देखते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव में नए पार्टनर की तलाश में है। सपा के बाद कांग्रेस क्या बसपा के साथ आने वाले 2027 के चुनाव में गठबंधन करने की जो संभावना है उसमें सफल रहती है, या फिर एक बार फिर पिछले चुनाव की तर्ज पर सपा और कांग्रेस 2027 में भी मिलकर 7 चुनाव लड़ते नजर आएंगे। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। यूपी के 10 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल नवंबर 2026 में खत्म हो रहा है और इन 10 राज्यसभा सांसदों में बीजेपी के 8, सपा और बसपा के 1-1 सदस्य हैं। रामजी गौतम के बाद बीएसपी के लोकसभा और राज्यसभा में शून्य सांसद हो जाएंगे। 36 साल में पहली बार होगा जब संसद के किसी सदन में बीएसपी का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। करीब 2 दशकों तक कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति के बीच एक मजबूत तीसरे विकल्प के तौर पर उभरने वाली बीएसपी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है।
बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत सकी। अब हालात ऐसे हैं कि पार्टी पहली बार संसद से पूरी तरह बाहर होने की कगार पर पहुंच गई है। 2012 के बाद से अगर देखें, हर चुनाव में उनकी वोट परसेंटेज कम हुई है। 2022 में 12.8% जो पार्टी थी और सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो सिर्फ 10% से भी नीचे आ गई। एक भी लोकसभा सीट उसको नहीं मिली। बीएसपी के इकलौते बचे राज्यसभा सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल नवंबर 2026 में समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पार्टी की संसद में मौजूदगी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। यूपी के 10 राज्यसभा सांसद साल 2026 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे, जिनमें 8 बीजेपी, 1 बीएसपी और 1 एसपी से होंगे। राज्यसभा चुनाव का जो समीकरण अभी है, उससे साफ है कि बीएसपी को अगले साल होने वाले राज्यसभा चुनाव में किसी सीट पर जीत मिलनी संभव नहीं है। ऐसे में 36 साल बाद ये पहला मौका होगा जब बीएसपी का कोई प्रतिनिधि राज्यसभा या लोकसभा में नहीं होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में बीएसपी को कोई सीट नहीं मिली। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के 10 सांसद जीते थे। बीएसपी के इकलौते राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साल 2026 के अंत तक रिटायर हो जाएंगे और फिर लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी बीएसपी शून्य पर आ जाएगी। राज्यसभा से सीट खाली होगी तो फिर से बीएसपी को या तो एनडीए अलायंस के साथ या एनडीए अलायंस के साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा ताकि उनका कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में हो सके। विधान परिषद के लिए भी यही स्थिति मायावती के साथ है। एक समय में जो पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने बल पर सत्ता में थी, आज वो रिप्रेजेंटेशन के लिए तरस रही है। बीएसपी ने 2007 में यूपी में पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाई थी। उसके बाद से लगातार बीएसपी का प्रदर्शन गिरता गया। यूपी विधानसभा में जहां बीएसपी का एक सदस्य है, वहीं बिहार की विधानसभा में भी एक सदस्य है। उत्तराखंड में बीएसपी का एक विधायक है, वहीं पंजाब में भी बीएसपी का एक विधायक है। कुल मिलाकर अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती विधायकों की मीटिंग बुलाए तो एक कार में ही बीएसपी के देश भर से 4 विधायक आ जाएंगे। ऐसे में बीएसपी को अपनी दशा बदलने के लिए दिशा भी बदलनी होगी। पहले वोट फीसद कम हुआ और अब 36 सालों के बाद राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व शून्य होने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को एक बार फिर से वोट फीसद बढ़ाए जाने से लेकर के सदनों में अपने प्रतिनिधित्व को बढ़ाए जाने पर मेहनत से काम करने की सख्त जरूरत है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। आगामी पंचायत और विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने विपक्ष की पीडीए की काट के लिए यूपी में जातीय समीकरण साधने का बड़ा दांव चला है। बीजेपी ने सिख समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय आयोजन के तौर पर मनाने की तैयारी की है। इसमें सीएम योगी से लेकर बीजेपी संगठन के तमाम दिग्गज पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। साल 2026 में पंचायत और 2027 में विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी ने विपक्ष की पीडीए की काट के लिए यूपी में जातीय समीकरण साधने का बड़ा दांव चला है। सिख समाज को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए बीजेपी वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय आयोजन के तौर पर मना रही है। इसमें सीएम योगी से लेकर बीजेपी संगठन पूरी ताकत से जुटा है। वीर बाल दिवस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए और दोनों साहिबजादों को नमन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि आज कोई औरंगजेब को याद करने वाला नहीं बचा। उसकी कौम के लोग भी औरंगजेब का नाम नहीं लेते हैं। याद करिए ना, औरंगजेब तो अपने को बादशाह कहता था, हिंदुस्तान का बादशाह कहता था। आज कोई पूछने वाला है कहां उसकी कब्र है, किसी को नहीं पता। कोई दिया जलाने वाला नहीं, कोई पुताई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वो किस तिथि में मरा है, किस तिथि में उसने जन्म लिया है, कहां उसकी कब्र है, कोई पुरसा हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बीजेपी ने पिछले दिनों सिख समाज की गुरुचरण यात्रा का पूरे देश में स्वागत किया था। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरुचरण यात्रा में शामिल हुए। हर जिले में यूपी के गुरुचरण यात्रा का बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्री और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। बीजेपी यूपी के सभी 98 संगठनात्मक जिलों में गोष्ठियों का आयोजन 28 दिसंबर तक करेगी। सभी जिलों में प्रभात फेरी और शबद कीर्तन के कार्यक्रम सिख समाज के साथ बीजेपी के विधायक, सांसद, योगी सरकार के मंत्री और प्रदेश के जिला पदाधिकारी कर रहे हैं।
दरअसल 35 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर सिख वोट बैंक निर्णायक है, वहीं 140 सीटों पर सिख वोट की संख्या है। बीजेपी की कोशिश है कि सिख समाज को साध कर पंचायत और विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत हासिल की जाए। सिखों को सहेजने के साधने के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में वीर बाल दिवस के कार्यक्रम आज से मना रही है और 28 दिसंबर तक ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। सभी संगठनात्मक 98 जिलों में उसमें जो प्रभात फेरी है और गोष्ठियां हैं ये आयोजित कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसमें सभी विधायक, सांसद, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश और जिले के पदाधिकारी हिस्सेदारी कर रहे हैं। कैमरामैन अनिल के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। एसआईआर को लेकर यूपी के अलग अलग शहरों में गड़बड़ी की शिकायतों पर एक्शन भी हो रहा है। संभल में 350 फर्जी वोट बनवाने के आरोप में 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बहराइच में वोटर लिस्ट में 130 से ज्यादा नाबालिगों के नाम एसआईआर लिस्ट में डालने के आरोप लगे हैं। वहीं बुलंदशहर में छतारी नगर पंचायत में अवैध तौर पर परिवार रजिस्टर बनाए जाने के आरोप लगे हैं, जिनकी जांच की जा रही है। रिपोर्ट देखिए। संभल में एसआईआर के दौरान ग्राम प्रधान ने साठ गांठ कर 350 फर्जी वोट बनवा दिए। आधार में उम्र बढ़ाकर ये हेराफेरी की गई। आरोप है कि आधार में छेड़छाड़ करके 12 साल के बच्चों की उम्र बढ़वाकर उनका वोटर कार्ड बनवा दिया गया। आधार कार्ड में संशोधन कर उनकी उम्र बढ़वाकर तमाम सारे वोट बढ़वाने का आरोप है। यहाँ पर गांव के सभी आरोपी बीएलओ मुस्लिम समुदाय से हैं, तो मुस्लिम समुदाय के ही तमाम लोगों के वोट बढ़े हैं। इस मामले में प्रधान की शिकायत के बाद डीएम ने केस दर्ज कराने का आदेश दिया है। असमोली थाना में 48 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। निरीक्षण के दौरान स्थानीय निवासियों मोहम्मद कमर और मोहम्मद फारूक ने शिकायत की कि फर्जी दस्तावेजों से कई नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए और फिर 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बच्ची का जो कि 12 साल की उम्र थी उसकी, उससे पूछा कि कितनी उम्र है, 12 साल। ठीक है, आधार कार्ड लाओ। उन्होंने आधार कार्ड दिया तो 22 साल उम्र का आधार कार्ड पकड़ा गया, जो कि स्वयं डीएम साहब के हाथ में दिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ 350 वोट फर्जी मिले, फर्जी बनाए गए, जिसकी जांच डीएम साहब ने डिप्टी कलेक्टर जी से कराई है, जिसमें अभी 48 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। ये सारी मिली भगत जो है ये आबिद चांदीचोर पुत्र शमशाद इसके द्वारा हुई है और बीएलओ के द्वारा हुई है। बहराइच में बल्हा ब्लॉक के दलजीतपुरवा गांव में बीएलओ और प्रधान पद के प्रत्याशी पर गांठ जोड़कर कुंवारे लड़के की पत्नी के नाम से वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का आरोप है। वोटर लिस्ट में 130 से ज्यादा नाबालिगों के नाम एसआईआर लिस्ट में डालने के आरोप है। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि गांव के रहने वाले सैकड़ों नाबालिग के नाम इस बार प्रकाशित हुई वोटर लिस्ट में आ गए हैं। ग्रामीणों ने जिसकी शिकायत एसडीएम से की है। एसडीएम ने बताया है कि जांच के बाद अगर बीएलओ दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। पूरे मामले पर मोतीपुर तहसील के नायब तहसीलदार का कहना है कि वोटर लिस्ट में कोई फर्जी नाम नहीं रहेगा, सभी फर्जी नामों को हटाया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने इसके खिलाफ कड़े एक्शन की मांग की है। शादी भी नहीं हुई है, उसका नाम भी दर्ज कर दिया है और बेलो ने उसकी पत्नी को भी दिखा दिया है। और ऐसे सैकड़ों नाबालिग हैं जिनका नाम बेलो ने वोटर लिस्ट में दर्ज किया है। और हम लोग ऐसे भ्रष्ट बेलो पर कठोर कार्रवाई चाहते हैं। बुलंदशहर में छतारी नगर पंचायत में अवैध तौर पर परिवार रजिस्टर बनाए जाने का गंभीर और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोग फर्जी परिवार रजिस्टर तैयार कर रहे हैं ताकि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उनके नाम न कट सकें। पूरे मामले की जांच का दावा किया जा रहा है। हालांकि पार्षद की मांग है कि उक्त प्रकरण की जांच पड़ताल होनी चाहिए। आखिर किस विषय पर ये परिवार रजिस्टर तैयार किए जा रहे हैं, जबकि इन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं है जिनका परिवार रजिस्टर बनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे मामले की पूरी तरह पड़ताल की जाए, साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएं। वो संदिग्ध हैं, वो छतारी में रह रहे हैं लेकिन संदिग्ध हैं, उन पे कुछ प्रूफ है, कुछ नहीं है, लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए। जो क्या नाम है, जो बनाए हैं परिवार रजिस्टर,
फर्रुखाबाद में एसआईआर में वोटर लिस्ट में साधुओं के नाम कटने का मामला सामने आया है। मेला रामनगरिया के संतों ने बताया कि संत दीक्षा के दौरान नाम बदलना पड़ता है, जिससे पैतृक परिवार में महंत के नाम का जिक्र नहीं मिलता। संतों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक से यूपी बीजेपी के अध्यक्ष पंकज चौधरी नाराज हैं। उन्होंने विधायकों को ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल न होने की नसीहत दी है। पंकज चौधरी ने कहा है कि बीजेपी वर्ग विशेष की राजनीति पर विश्वास नहीं करती। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं की बैठक को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐतराज जताया है। पंकज चौधरी ने कहा कि इस तरह का कोई भी काम बीजेपी के संविधान और आदर्शों के अनुरूप नहीं माना जाना चाहिए। बीजेपी सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल है। बीजेपी और उसके कार्यकर्ता परिवार या वर्ग विशेष को लेकर राजनीति करने में विश्वास नहीं करते हैं। पंकज चौधरी ने पार्टी नेताओं को साफ तौर पर कहा कि नकारात्मक राजनीति का शिकार न बने। पंकज चौधरी ने सभी जनप्रतिनिधियों से कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से समाज में गलत संदेश जाता है। भविष्य में अगर बीजेपी के किसी जनप्रतिनिधि के जरिए इस तरह की गतिविधियों को दोहराया गया तो इसे पार्टी के संविधान के अनुरूप अनुशासनहीनता माना जाएगा। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक में शामिल बीजेपी विधायक रत्नाकर मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी, ये सिर्फ एक भोज कार्यक्रम था। रत्नाकर मिश्रा ने पंकज चौधरी की नसीहत को भी सही बताया। उनका कोई कहना गलत नहीं है, मतलब बैठक कोई इस ढंग से था नहीं। उनके यहाँ कोई कार्यक्रम था, उसमें हमारे ही बिल्डिंग के ऊपर उनके यहाँ था, कोई उस तरीके से था नहीं और संस्कार देने का कार्यक्रम था। मतलब ये ऐसा कोई राजनीतिक बैठक नहीं था? कोई राजनीतिक बैठक नहीं था। और जो विपक्षी लोग ये तूल दे रहे हैं वो तूल देना बंद करें, पहले अपना देखें। अपने परिवार के अलावा वो कुछ करते ही नहीं। वहीं एसपी नेता मनीष सिंह ने बीजेपी विधायकों की बैठक पर कहा कि बीजेपी अब अंतर कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी इस समय आंतरिक अंतरकलह और अंतर्द्वंद से जूझ रही है। दिल्ली की टकराहट लखनऊ से है, लखनऊ की टकराहट दिल्ली से है। लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जिस तरह से सरकार के खिलाफ और नेतृत्व के खिलाफ लामबंदी की है, उससे यह प्रदर्शित होता है कि भारतीय जनता पार्टी से विधायक भी उनके असंतुष्ट हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर कहा कि जब क्षत्रियों की बैठक हुई तो ब्राह्मण विधायकों की भी हुई। यही रहा तो आगे दूसरी जाति के विधायक भी बैठक करेंगे। जो ब्राह्मणों ने बैठक की है वो ब्राह्मणों ने पहली बैठक नहीं की है। पहली बैठक क्षत्रिय विधायकों की हुई है। तो क्षत्रिय विधायक जब बैठक करेंगे तो फिर ब्राह्मण विधायक भी बैठक करेंगे और फिर दूसरे भी सब विधायक अपनी अपनी बैठक करेंगे। पंकज चौधरी ने साफ कहा कि यूपी में जाति पहचान के आधार पर राजनीति करने वाले एसपी, बीएसपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों का भविष्य क्या है सबको पता है, लेकिन बीजेपी का भविष्य उज्जवल है क्योंकि वो जातिगत राजनीति नहीं करती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर सियासत लगातार जारी है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी की नसीहत पर एसपी और कांग्रेस ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अपमानित विधायक हमारे साथ आ सकते हैं। वहीं बीजेपी ने पलटवार कर कहा है कि कांग्रेस और एसपी परिवारवाद वाली पार्टी हैं। पार्टी में अनुशासन और लोकतंत्र क्या होता है ये वो लोग नहीं जानते। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से समाज के लोग बहुत दुखी हैं, उसमें ब्राह्मण भी समाज है। तो हमारा तो उनसे यही कहना है कि जितने भी दुखी हैं ब्राह्मण समाज के लोग जो दुखी हैं हमारे साथ आए और हमारे साथ आने पर उन्हें पूरा सम्मान देने का काम हम लोग करें। कांग्रेस पार्टी 75 वर्षों के बाद भी एक कोई नेता बना पाई क्या? 75 वर्षों से अपने परिवार में ही रखी है। समाजवादी पार्टी में 1 से लेकर 2 दर्जन तक पद परिवार के लिए आरक्षित है, तो वो किसी राष्ट्र पुरुष के बारे में क्या बात करेंगे? निश्चित तौर से इस सरकार के अंदर
पहले वर्गवाद किया गया, अब जातिवाद चरम पर है। और मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से यही कहना चाहूंगा कि भाई अगर आप एक समाज के लोगों को आप केवल प्रताड़ित करने के लिए नोटिस इश्यू कर रहे हो, उनको प्रताड़ित कर रहे हो, तो ये निश्चित तौर से ये आप पूरी भाजपा के अंदर इस तरीके की मानसिकता बन गई कि ब्राह्मणों के ऊपर आरोप लगाओ और उनको कमजोर करने का प्रयास करो। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।